चलिए देखिए, आज हम लोग जानेंगे हिंदी का जो बुक है, उस बुक के जितने भी राइटर हैं, जितने भी बुक हैं, उस बुक में जितने भी आपका पाठ है, उस सभी पाठ के जितने भी लेखक हैं, उन सभी पाठ के नाम को जानेंगे और पाठ के लेखक के नाम जानेंगे। देखिए, क्योंकि यह जो है आपका मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर तो हर हाल में ये दिला कर जाएगा। आपके एग्ज़ाम में समझिए तो 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका राइटर के नाम और पाठ के नाम के अनुसार। इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर हर हाल में ऑब्जेक्टिव में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है? चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब देखिए, जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है? यह 2 प्रकार से पूछता है। पहला पूछेगा कि श्रम विभाजन और जातीय प्रथा क्या है? यह क्या है कि एक निबंध है, ठीक है? और एक और पूछेगा कि इसका लेखक कौन है? इसका जो लेखक है वो है भीमराव अम्बेडकर, ठीक है? याद रखेंगे कि श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के जो लेखक है वो हैं भीमराव अम्बेडकर। तो देखिए, दूसरा का आपका चैप्टर है कि 20 के दाँत, और 20 के दाँत जो है वो क्या है कि कहानी है, और इसके जो लेखक है वो है नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। तीसरा का है कि भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें क्या है? तो भाषण है। प्रश्न पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखें क्या है? तो ये आपका भाषण है, ठीक है? चलिए, तो इसके जो लेखक है वो कौन है? मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। अब देखिए, अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर चौथा चैप्टर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं क्या है? तो ललित निबंध है, ठीक है? और नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए, 5 नंबर चैप्टर है कि नागरी लिपि। नागरी लिपि क्या है कि आपका निबंध है, और नागरी लिपि का जो लेखक है वे है गुणाकर मूले। गुणाकर मूले। अब देखिए, 6 नंबर चैप्टर है आपका बहादुर, ठीक है? बहादुर जो है एक प्रकार का कहानी है, और इसके जो राइटर है वे हैं अमरकांत, ठीक है? यानी कि बहादुर के लेखक कौन है? अमरकांत। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अगला चैप्टर है 7 नंबर परंपरा का मूल्यांकन। ये आपका निबंध है, और इसके जो राइटर हैं वो हैं रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। देखिए, 8 नंबर है कि जीत जीत मैं निखरत हूँ, ठीक है? यह क्या है आपका? ये है आपका साक्षात्कार है, ठीक है? इसके जो लेखक है वो है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। देखिए, अगला प्रश्न है अगला चैप्टर है आपका 9 नंबर, कहता है कि आव्यो। अभिन्यो होता है, अभिन्यो। इसके जो राइटर है वो कौन है कि ललित है। क्या है कि यह जो क्या है तो पूछेगा तो लिखेंगे कि ललित रचना है, और इसके जो राइटर है वो क्या है कि अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न, अगला चैप्टर आपका 10 नंबर मछली, ठीक है? तो मछली का जो राइटर है वह है विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। देखिए, अगला है आपका 11 नंबर नौबत खाने में इबादत, ठीक है? देखिए, नौबत खाने में इबादत के जो लेखक है वे हैं यतीन्द्र मिश्र। कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। अगला चैप्टर है आपका 12 नंबर, इसका लेखक है, ये है आपका शिक्षा और संस्कृति, और ये है आपका शिक्षा शास्त्र है, और इसके राइटर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है? इसके साथ साथ हमें काव्य खंड का भी याद रखना है। अब देखिए, काव्य खंड में जो पहला है वो है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है? तो इसके जो राइटर है वे हैं गुरु नानक। अगला प्रश्न इनका प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका, तो इसके राइटर हैं रसखान। कौन है? रसखान। अगला है आपका 3 नंबर की अति सुघो स्नेह को मार्ग है, कि अति सुघो स्नेह के मार्ग है, तो इसके राइटर हैं घनानंद। कौन है? घनानंद। 4 नंबर चैप्टर है आपका स्वदेशी। स्वदेशी के राइटर है प्रेम घन। प्रेम घन। अगला प्रश्न, अगला देखिए, अगला है आपका भारत माता। भारत माता के राइटर हैं सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत। 6 नंबर है आपका जनतंत्र का जन्म। इसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। चलिए देखिए, अगला है आपका 7 नंबर हिरोशिमा।
हिरोशिमा, ठीक है। तो हिरोशिमा के राइटर है, देखिए, वात्स्यायन अगे, वात्स्यायन अगे, ठीक है। 8 नंबर है, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, इसके राइटर है कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। अगला है हमारी नींद, तो इसके राइटर है बीरेन डंगवाल, बीरेन डंगवाल। अगला प्रश्न, अगला है आपका 10 नंबर चैप्टर अक्षर ज्ञान, इसके जो राइटर है वे है अनामिका, इसके राइटर का नाम है अनामिका, यानी लेखिका है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला है आपका कि लौट कर आऊँगा फिर, 11 नंबर लौट कर आऊँगा फिर, इसके राइटर है जीवानानंद दास, जीवनानंद दास। और अगला है आपका 12 नंबर मेरे बिना तुम प्रभु, कि मेरे बिना तुम प्रभु, इसके राइटर है रेनर मारिया रिल्के, रेनर मारिया रिल्के, ठीक है। तो इसे आप याद रखिए, ठीक है। आपका एग्जाम में 5 से 7 नंबर आराम से बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी 10 नंबर कहीं पूछता है, 5 से मतलब 5 से 7 नंबर आपका एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाला है, अगर आपको इतना याद है तो, ठीक है। बस कुछ ज़्यादा नहीं है, इतना याद कर लीजिए, आपका एग्जाम में समझिए तो बन गया।